कि क्या लिंक्डइन के ऊपर भी हमें सेम पोस्ट लगानी चाहिए या फिर थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो पोस्ट से, या हम सेम टाइम कर सकते हैं? सेम कैसी, मतलब फेसबुक वाली पोस्ट? पोस्ट ही हम लोग लिंक्डइन के ऊपर कर दें। अगर तो उस पोस्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप लगा सकते हैं, फिर लगाएं, वरना नहीं। फेसबुक पे मोस्टली ऐसा होता है कि हम कुछ नॉन सीरियस और कुछ फनी चीजें भी पोस्ट कर रहे होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। तो लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, हम हर सब कुछ वहाँ पे। तो आप ये देख लें, आप ये करें कि लिंक्डइन की पोस्ट फेसबुक पे पोस्ट करें, ना कि फेसबुक की पोस्ट लिंक्डइन पे पोस्ट करें। लिखें लिंक्डइन के लिए, उसको पोस्ट पे कर दें। ये तरीका है, मैं ये करती हूँ। लिंक्डइन के लिए लिखती हूँ, फिर उसको फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ। ओके ओके। अच्छा, तो लिंक्डइन के ऊपर हम लोग ओके। पोस्ट करते हैं, न्यूज़लेटर भी होता है और मतलब कैरोसेल्स होते हैं, तो किस मतलब ज्यादा चांस हम सिंपल पोस्ट करते रहें उससे भी चांसेस ज्यादा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर हमें एक प्रॉपर वे में कभी कुछ पोस्ट करते रहना? नहीं, सिर्फ कैरोसेल ही पोस्ट नहीं करनी चाहिए। कैरोसेल मेरे मानना है कुछ ओल्ड फैशन हो गया है। तो कैरोसेल पे टाइम भी ज्यादा लगता है, डिजाइनर भी आपको मोस्टली हायर करना पड़ता है। अगर बुरा डिजाइन बना लें, सिर्फ ये कैरोसेल शेयर करना है, तो उसे वो ये पोस्ट करती हूँ, टेक्स्ट पोस्ट। कैरोसेल भी कर सकते हैं जब आपने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स और कोई लंबी चीज पोस्ट करनी हो। तो मिक्स्ड कंटेंट आपको पब्लिश करना चाहिए। कुछ लोग, बहुत सारे जो अच्छे क्रिएटर हैं, वो वीडियो कंटेंट की तरफ भी मूव कर रहे हैं, तो आप वीडियो कंटेंट भी पब्लिश कर सकते हैं। मिक्स्ड कंटेंट होना चाहिए आपको। ओके। और लास्ट क्वेश्चन के जो पे रेट है, आप देखिए पाकिस्तानी क्लाइंट अगर आपको कोई मिल जाता है, जैसे मैं आपको अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, मुझे ना फेसबुक पोस्ट में से एक क्लाइंट ने अप्रोच किया और उसने मुझे बोला कि आपने ना 25 आर्टिकल लिखने और हर आर्टिकल की लेंथ जो है वो 2000 वर्ड्स है और आपको मैं 15,000 ठीक है। दूंगा इसका। तो मैंने उससे बड़ा मतलब रेट बताया कि ये बहुत कम है ये वो, तो लेकिन वो नहीं आया, मतलब कि नहीं मैंने नहीं, आप ज्यादा मांग रही हैं। हालांकि मैंने उनको 3 PKR पर वर्ड पे बोला था, 2.5 पे भी आ गई थी, लेकिन फिर आप मुझे ये बता सकती हैं कि परफेक्ट जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी आपको पे करते हो, तो वो कितना रेट होना चाहिए, कितना बताएं उनको? अगर तो आप न्यूबी हैं तो फिर आप 2.5 तक रहें। 2 से 2.5 अच्छा रेट है ये न्यू बंदे के लिए। क्योंकि एक नए बंदे में और पुराने बंदे में जो 3-4 साल पुराना एक्सपीरियंस है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें फर्क हो। अगर आप बिल्कुल नया स्टार्ट किया, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके आर्टिकल भी लाइव नहीं हुए किसी क्लाइंट के लिए, तो आप 2 से 2.5 चार्ज करें। अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है, अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है अपने बारे में कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, लेकिन मैं न्यूबी हूँ बट मैं अच्छा लिखती हूँ, तो फिर आप 3.5 इवन, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप 5 पीकेआर पर वर्ड भी चार्ज कर सकती हैं। बट पाकिस्तान में कोई इतना पे करता नहीं है। जो करते हैं वो कर भी देते हैं, बट रेयर है। बहुत अच्छी जो कंपनीज, जो सीईओज होते हैं, वो बहुत अच्छा पे करते हैं आपको। बहुत, जैसे मैं मतलब मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया लिख मैं अच्छा, मुझे जैसे हमें होता है कि और अच्छा हो सकता है इससे अच्छा, जैसे मतलब हम परफेक्ट तो नहीं होते, लर्नर होते हैं किसी भी फील्ड में अगर हम हो, तो ये है कि मतलब एक तरह से ना मैं ये कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी उनको अपने सैंपल्स दिखाएं तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका ये होता है कि फ्री में काम कर दे। इवन आप देखें 0.5 रेट है, ये तो चार्ज मेरा नहीं ख्याल इतना करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मतलब ऐसे ही कर रहे होते हैं। और एक और क्वेश्चन कि एआई जो कंटेंट है, अब जैसे गूगल की अपडेट आ गई है इसके ऊपर भी, कि अगर आपका लो क्वालिटी है और आपका कंटेंट ठीक नहीं है, वो रैंक नहीं होगा,
एआई कंटेंट हो सकता है। तो ये जो मतलब पोस्ट लगाई होती है कि एआई कंटेंट वाले जो हैं वो दूर रहें इससे, ये इस वज़ह से होती है कि आजकल हर कोई बंदा एआई टूल से लिखवा के राइटर बना हुआ है। मतलब उनको दूर रखने के लिए होती है, या फिर क्या वाक़ई क्लाइंट जो है वो एआई कंटेंट को भी एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने खुद भी कंटेंट लिखा हो, तो थोड़े से टाइम के बाद वो ना आ जाता है कि एआई डिटेक्शन में आ जाएगा। तो हुँ, इस हुँ। बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, एक कॉल एंड होने वाली है। ये जो मैंने चैट में भी लिंक भेजा है, इसको जॉइन कर ले। मैं ये कॉल खत्म कर रही हूँ अभी, खुद ही खत्म हो जाएगी। तो आप अगेन जॉइन कर लें, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। सब ये कॉल खत्म करके दूसरी कॉल जॉइन कर लें, फिर मेरा नेट भी स्टेबल हो गया, फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ये मैंने भेज दिया है चैट में, ये जॉइन कर लें सब। अब ठीक है, हम जॉइन स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, लास्ट किसने क्वेश्चन पूछा था? अच्छा, हम क्वेश्चन को भी एंड कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक था आज का, इंटरनेट स्टेबल हो गया अभी के लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी स्टेबल ही रहे, तो हम लोग अपना खत्म करते हैं आज का। अच्छा, वो हमने जो प्रॉम्प्ट दी थी, स्क्रीन शेयर कर लो। ये देखिए, जो मैंने ऊपर प्रॉम्प्ट दी थी कि मैं एक राइटर हूँ, मुझे लिंक्डइन की पोस्ट, फेसबुक की पोस्ट के लिए आइडियाज चाहिए। मेरा पर्पस क्या है? अथॉरिटी बिल्ड करना और ट्रस्ट बिल्ड करना अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, मुझे माइक ऑफ करने दें, किसी का माइक ऑन है तो बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे फिर।
अब शेयर हो गई स्क्रीन, सही है। मुझे लगता है आज का ना हमारी किस्मत में नहीं है। स्क्रीन शेयर अब मुझे बता दें। आवाज भी आ रही है? ठीक है। अच्छा, हमने वो जो प्रॉम्प्ट दी थी पहले, वो सबको मैंने 2-3 दफा बता दी है। वो ये देखो कि अब उसने हमें आई टॉपिक्स दिए हैं। तो माइक ऑफ करें इसका है। तो वो हमारे काम के 2-3-4 दे देगा। अच्छा, हम लोग अब इसको देखते हैं कि कौन कौन से हमारे काम कर सकते हैं। 7 टिप्स ऑफ क्राफ्टिंग इंगेजिंग आर्टिकल्स। ये पता नहीं कोई औखा सा वर्ड दे दिया है, मुझे नहीं आता क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हाउ टू वेव लिटरेटिव, ठीक है, ये भी नहीं ठीक। हाउ टू गेट द रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर योर आर्टिकल, हाँ, ये देखो ये बड़ा जबरदस्त ने लिखा है। अब हम क्या करेंगे? हमने देखा कि उसमें 20 में से कोई तो हमारे काम का निकला है ना। ये देखो उसने लिखा कि हाउ टू गैदर रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर योर आर्टिकल। तो ये एक हमारे काम का निकल आया है। इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लें, हमारे काम का एक निकला है। फिर आगे आगे ऐसे देखते जाएं। इफेक्टिव एडिटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर योर आर्टिकल, जबरदस्त, ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है। हम न्यूबी को गाइड कर सकते हैं कि अब अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसको एडिट कैसे करना है, क्योंकि फॉर्मेटिंग वगैरह होती है ना उसकी आर्टिकल की। तो हम ये ऐसे गाइड कर सकते हैं। प्रूवन मेथड टू स्टे इंस्पायर्ड एंड प्रोडक्टिव, नहीं, डूज एंड डोंट्स ऑफ राइटिंग कंपेलिंग हेडलाइन फॉर योर आर्टिकल। अमेजिंग, ये देखिए टॉपिक कितना अच्छा है। उसने दिया है कि जब हेडिंग्स लिख रहे होते हैं तो डूज एंड डोंट्स कौन से हो सकते हैं, किस चीज को हमने कंसिडर करना है, उसको किसको नहीं करना। अच्छा, उसके बाद द साइंस ऑफ हेडलाइन साइकोलॉजी, हाउ टू क्राफ्ट टाइटल दैट ग्रैब अटेंशन, हाँ ये भी अच्छी है, ये भी हम लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हाउ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैन इम्प्रूव योर लुक, अच्छा ठीक है, हमारे काम के 3-4 निकले हैं। अब हम देखते हैं कि इसने क्या दिया है। इस ये तो अमेजिंग देता है। द बिग 5 बिगेस्ट मिस्टेक बिजनेस मेक इन देयर कंटेंट मार्केटिंग एंड हाउ टू फिक्स देम, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा। ये टॉपिक उसने दिया है, इसको सिलेक्ट कर लें। अच्छा। अच्छा, ये देखें, जो गिमिनी है ना, ये सारे ऑलमोस्ट बहुत अच्छे अच्छे देता है। ये आपने अपने काम के 3-4 निकाल लेने। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमने टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हमने नेक्स्ट जो पोस्ट मैं आपको बता रही थी ना, नेक्स्ट बहुत तरह की पोस्ट हो सकती है। उसमें प्रॉब्लमेटिक पोस्ट एंड सोल्यूशन हो सकता है। हम अब अभी इंफॉर्मेशनल पोस्ट के बारे में ही कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट उसको प्रॉम्प्ट देती हूँ। दिस इज माय लिंक्डइन पोस्ट टॉपिक। जो भी आपका मेन होता है ना, उसको ये लिखवा, क्या कहते हैं इसे, कोटेशन मार्क, ये जो कॉमास होते हैं इसमें लिखवा चाह रहे हैं। अब मैंने उसे बता दिया कि ये मेरी लिंक्डइन की पोस्ट का टॉपिक है और इससे हमने पोस्ट लिखवानी है। उसको अब हमने प्रॉम्प्ट देनी है, राइट शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड पोस्ट फॉर लिंक्डइन, मस्ट राइट वेल फॉर्मेटेड। मतलब ये नहीं कि बस लिख दिए, फॉर्मेटिंग भी उसकी अच्छी हो, देखने में भी अच्छी हो। अच्छा, अगर बहुत आसान लिखवानी है ना आपने, आप ये भी कह सकते हैं कि राइट फॉर 5th ग्रेड ऑडियंस, मतलब ऐसा कुछ करके कि बच्चे भी समझ जाते हैं। वो फिर कभी कभार इतनी जो बच्चों की तरह लिख देता है कि वो मतलब सेंस नहीं बनती कि हमारे ऑडियंस के लिए अच्छी है। अभी शॉर्ट भी मैंने लिख ली। राइट, इजी टू अंडरस्टैंड पोस्ट फॉर लिंक्डइन, मस्ट बी वेल फॉर्मेटेड एंड टू द पॉइंट। अच्छा, मैं उसे वर्ड काउंट बता देती हूँ। वर्ड काउंट मस्ट बी 150 से 200। अच्छा, अभी हम प्रॉम्प्ट देते हैं, इसे क्या लिखता है। ये मैं कॉपी कर लूँ, यही चैट जीपीटी को हम दे देंगे।
समझ आ रही है सब लोगों को? इंटरेस्टिंग लग रहा है? सबको समझ आ रही है? इसने ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया। अब मैंने वो शॉर्ट का वर्ड यूज किया था ना, तो उसने ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया। अच्छा, एक सेकंड, मैं इसको न्यू टैब में खोलती हूँ, फिर करती हूँ। तो मैंने वर्ड यूज किया था शॉर्ट लिखो, उसने एक्स्ट्रा ही शॉर्ट लिख दिया। न्यू टैब इसका कहाँ गया? एक सेकंड। चैट जीपीटी से ज्यादा अच्छी वो लिखता है बार्ड। बट ये है कि बुरी नहीं होती इसकी भी। कॉपी पेस्ट तो हमने करनी नहीं होती, हमने आइडिया लेना होता है और उसको उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह खुद बाद में करनी होती है, तो टूल को हम यूज कर सकते हैं। चल जाए, चल जाए, चल जाए। अच्छा, इसमें हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं। टू द पॉइंट हम मैं हटा देती हूँ, इसलिए शायद उसने ज्यादा शॉर्ट लिख दिए। Easy to understand post for LinkedIn must write well formatted. Word count must be 150 से 200 वर्ड। अच्छा, इधर चैट जीपीटी भी लग रहा है, ये काफी बड़ी कर देता है। बट इसको फिल्टर आउट कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये देखें, जबरदस्त। अब इसने क्या लिखा है? स्ट्रगलिंग विद कंटेंट मार्केटिंग, अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स। देखिए उसने उसकी हुक कितनी अच्छी लिखी है। अब ये इंगेज भी करेगी आपकी ऑडियंस को, कि अगर कोई टारगेट मतलब कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग कर रहा है, उसमें उसकी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो उसे अवॉइड करनी चाहिए। ये एज अ हुक उसने अच्छा लिख दिया है। और जो हमारा ऊपर टाइटल था, द 5 बिगेस्ट मिस्टेक, ये भी जबरदस्त है। इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद उसने ये देखें बहुत अच्छा लिखा है। और अच्छा, ये जो अब इसने लिख दिया, इसको हम करते हैं कॉपी। इसको अब हम करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसमें नजर आ रहा है? मैं वर्ड खोलूं? यहाँ पे नजर आ रहा है? बताइएगा मुझे। सबको यहाँ आई पे थिंक से? वर्ड बेटर ठीक। रहेगा, यहाँ पे बहुत कंसाइज है। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड खोलती हूँ। अब नजर आ रहा है? जी। ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी हुक, मतलब फर्स्ट लाइन। ये भी हम लिख सकते हैं, जो हमने ऊपर अपने क्वेश्चन में लिखी थी वो भी लिख सकते हैं। और अच्छा, उसने लिखा इज योर कंटेंट फॉलिंग फ्लैट। मतलब पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद यू आर नॉट अलोन, उसने कहा कि नहीं, टेंशन नहीं लो, आप अकेले नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ। उसके बाद डोंट वरी देयर इज अ फिक्स। उसने पहले एक क्यूरियोसिटी क्रिएट की, उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास सोल्यूशन भी है। तो here are 5 कॉमन कंटेंट मार्केटिंग मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। ठीक है, हमने इसकी अब करनी है फॉर्मेटिंग, कि ये दिखने में भी अच्छा हो। इसको हम कर देंगे ऐसे। इसकी बेसिकली जो फॉर्मेटिंग है ना, वो वहां पे ही होती है जहां पे हमने इसको पोस्ट करना है, उस लिहाज से करनी होती है। जैसे मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। और ठीक है, ये होगी हमारी फॉर्मेटिंग। आई थिंक सो मुझे आपको वहां पे जाके बताना चाहिए जहाँ पे पोस्ट करते हैं, वहां पे आपको ज्यादा समझ आएगी। जो बार्ड की पोस्ट है ना, वो आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसमें जरा आपको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो चैट जीपीटी ने लिख के दिया है ना, ये देखे लंबी लंबी, वो उसने छोड़ भी दिया आगे लिखना, रीजनरेट करते हैं। तो चैट जीपीटी को थोड़ा सा लिखवाना मुश्किल है। मोस्टली बार्ड यूज किया करें। आइडिया के लिए चैट जीपीटी अच्छा है, और लिखवाने के लिए पोस्ट जो है वो गिमिनी अच्छा है। इसके बाद एक और बड़ा एक्साइटिंग टूल है मेरे पास, वो भी आपको बताती हूँ, टेंशन ना लें। बस इंटरनेट हमारा साथ देता रहे। ये देखिए, यहाँ पे आगे देखो ना, चेंज हो गया।
हमने करनी है इसकी फॉर्मेटिंग, एक एक सिंगल स्पेस ऐड करते जाएं। ठीक है। अच्छा ठीक है। मोस्टली ना जब आप ये कर रहे होते हैं 5 या 6 या कोई मतलब वो यूज कर रहे होते हैं, स्टैट यूज कर रहे होते हैं, फिर आप जो है ना ये 1 2 3 यूज किया करें। अगर आप वैसे कोई बुलेट पॉइंट में बात करें किसी चीज की, तो फिर आप इमोजी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मतलब अभी कुछ ना वो क्लियर सी नहीं लग रही, तो मैं एक सेकंड ना आपको इसकी फॉर्मेटिंग बताती हूँ कैसे करनी है, तो मतलब जो आंखों को थोड़ी सी भली लगे, अच्छी लगे। पोस्ट लिखना ही सिर्फ काफी नहीं होता, उसकी फॉर्मेटिंग करना भी जरूरी है। लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा जो पोस्ट वायरल जाती है फॉर्मेटिंग की वजह से होती है। मोस्टली लोगों ने बहुत कंजस्टेड और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट लिखी होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। भले ही जितनी मर्जी, कुछ पोस्टें बहुत अच्छी होती हैं, वो पढ़े तो हमें पता चलता है वाकई बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग भी करनी है। अब ये मुझे 1 2 ना ज्यादा कोई अच्छे नहीं लग रहे, मैं इसको रिमूव करके ना यहाँ पे इमोजी यूज करती हूँ। एक से ज्यादा इमोजी यूज नहीं करना, वो अनप्रोफेशनल लगती है। इमोजी अगर आपने यूज करना है ना, तो किसी चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना है फिर यूज कर लें। तो जिसकी प्रोफाइल अभी न्यू है ना, तो वो इमोजी से ऐसे हाईलाइट किया करें। मेरी प्रोफाइल चल पड़ी हुई है, वो मतलब मैं कुछ भी पोस्ट कर दूं वो वायरल चला जाता है। तो मैं अगर ये ना भी लगाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन आपने थोड़ी सी इसको एंगेजिंग बनानी है ना, तो आप ये वाला लगा लें, ये इमोजी यूज कर लें। इसको समझ आ रही है ना आप सबको? ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। एक हुई हो गई। अगर हम लाइन छोटी कर लें तो भी ठीक है, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं छोटा। नहीं बल्कि ऐसे ठीक है। ये हमने कर दिया, इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। अच्छा, इसके बाद ना आपने एक क्वेश्चन पूछना होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, पीएस लिख के। शायद वो मैंने जिसने पहले सेशन लिए होंगे, वो मैंने बड़ी डिटेल से पीएस जो है पोस्ट स्क्रिप्ट का मैंने काफी डिटेल से बताया था। अभी मैं बता देती हूँ। पोस्ट स्क्रिप्ट ये होता है बेसिकली, आपने कोई क्वेश्चन पूछना होता है अपनी ऑडियंस से एंगेज होने के लिए, या फिर आपको कोई मेन पॉइंट है ना, आप चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो। इसका मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट का निचोड़, वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। अब मैंने ये सारी ऊपर लिख दी है। मेरी पोस्ट 5 मिस्टेक्स के बारे में थी, वो मैंने लिख दी। अच्छा, एक चीज ये हो सकती है कि मैं पोस्ट के रेलिवेंट रहते हुए मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लूँ। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछें, ताकि आपकी ऑडियंस बोर ना हो जाए। अब मेरी पोस्ट है तो मिस्टेक्स के बारे में और राइटिंग के बारे में मैं पूछूंगी टी और कॉफी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर कोई मेरी पोस्ट में इंटरेस्टेड नहीं है ना, लेकिन वो मेरी पोस्ट पे आया, वो ये देखेगा इस बंदे ने आकर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई चाय का नशा ही होगा, तो वो मेरी तरह इसका जवाब दे देगा। तो बेसिकली ये मकसद है लिखने का। आप लिख सकते हैं आपका रमजान कैसे गुजर रहा है, आपका वीकेंड में क्या प्लान है। अगर मंडे है तो आप आज क्या कर रहे हैं, आपका डे प्रोडक्टिव है। मतलब कुछ शॉर्ट ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर जाए। तो ये हमारी एक बन गई पोस्ट। हमने लिखी है एआई यूज करके, लेकिन वो नहीं लग रही कि हमने एआई यूज की है। क्यों नहीं लग रही? हमने उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग की है, प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे के लिखवाई है, ना कि हमने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट की है। चैट जीपीटी वाली भी देख लेगा, देखो कितनी बड़ी है, और क्या आई। इसको भी हम छोटा कर सकते हैं। अब मैं रिकमेंड करूंगी ये गेमिनी या बार्ड ये वाला यूज करें। ये हमारी बन गई ना एक अच्छी पोस्ट, ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। उसमें मजीद फॉर्मेटिंग करनी है आपने, तो मजीद चेंजिंग करनी है। आपको लग रहा है कि ये लाइन नहीं ठीक, तो उसको कहें कि ये सेल्स पिच, ये जो मतलब ये वाला टॉपिक है, इसकी डिटेल मुझे चेंज कर दो, तो वो आपको कर देगा। जो भी लिखवाना चाहिए ना आप लिखवा सकते हैं। लिखवाना आपने प्रॉम्प्ट कैसे देनी है,
वो मैटर करता है। स्क्रीन फिर ऑफ हो गई है। अब हो रही है शो, आई थिंक सो। हाँ ठीक है, देखें हमारी कितनी अच्छी पोस्ट बन गई है, ये देखें। अब मैं इसको पोस्ट करूँ? जी जी। ओके, स्टार्ट में जब मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था आज से काफ़ी देर पहले, मैंने 2 दफ़ा, अभी भी मैं रिसेंट रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी थी, बट ये कि इस दफ़ा ठीक हो गया अब्दुल्ला की वजह से। ऑलराइट, तो जब मैं स्टार्ट में यही यूज़ करती थी, बिल्कुल एग्जैक्ट बार्ड, अब जिमनी जिसे कहते हैं, एग्जैक्ट बार्ड और चैट जीपीटी, तो इन दोनों को मैं मिलाती थी और फिर उसके बाद एक पोस्ट तैयार करती थी जो कि बिल्कुल एआई कंटेंट नहीं लगता था, ठीक है। बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि लिंक्डइन अगर लगा लें तो लिंक्डइन पे हम कहीं ना कहीं, बेशक अब जैसे आप हैं, ठीक है, अगर मैं एक कमरे में बैठ के बार्ड यूज़ कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ ये है कि सिर्फ मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत से ऐसे लोग जो मेरे रीडर्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं इस पोस्ट पे, वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है। बट देखा जाए तो हर बंदे को पता है कि बार्ड भी एक अच्छा काम कर रहा है और चैट जीपीटी भी। कुछ बंदे हैं जो टोटली चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे जो मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि पकड़े जाते हैं हम यही कंटेंट जो है क्रिएट करते हैं, सो अगर आप इनसे भी हेल्प लें बट स्टिल खुद कंटेंट अपनी लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि लिंक्डइन पे जो हमारे क्रिएटर्स हैं, थोड़ा सा टाइम, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने भी एआई का यूज़ किया था, बट बहुत जल्दी उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी थी क्योंकि हर कोई ये जानने लग गया था कि ये चैट जीपीटी का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी खुद राइटिंग में लिखें। आप क्या कहती हैं इसके बारे में? मैंने जब सेशन शुरू किया ना, मैंने सबसे पहले ये बोला कि मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप जो है कंटेंट खुद लिखें। मैं अपनी हमेशा पोस्ट खुद लिखती हूँ। अपने अगर मेरी प्रोफाइल किसी ने गो थ्रू की हो तो मेरी मोस्ट जो पोस्ट होती है, मोस्ट क्या 98% मेरी जो पोस्ट होती हैं वो मेरी खुद की लिखी होती हैं, और मैं अपनी स्टोरीज और क्लाइंट की स्टोरीज वगैरह शेयर कर रही होती हूँ, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स न्यूबीज के लिए। ये बेसिकली सेशन का मकसद ये था, जो लोग डिजाइनिंग से रेलिवेंट और वो लोग जो टेक्निकल फील्ड में है लेकिन वो अपने लिंक्डइन प्रेजेंस चाह रहे हैं, वो लैग कर रहे हैं कि हम शुरू कहाँ से करें, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू कि वो बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाएँ, हमें तो पोस्ट लिखनी नहीं आती, हम तो सेल्फ राइटिंग कर ही नहीं सकते। अगर एक बंदा राइटर है, वो एआई यूज़ कर रहा है, उस पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कि कोई टेक्निकल फील्ड में है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, उसको उसके वर्ड्स की वजह से किसी को कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ना। मतलब अगर कोई बंदा, मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, कोई बंदा डिजाइनिंग के लिए अपने आप को प्रमोट कर रहा है और कैनवा के डिजाइन लगा लगा के खुद को प्रमोट कर रहा है, तो वो पकड़ा जाएगा। इसी तरह अगर हम अपने आप को राइटर डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हम एआई यूज करके अपनी पोस्ट लिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। मतलब डिपेंड करता है कि यूज करने वाला बंदा है कौन। ऑब्वियसली एक ह्यूमन रिटन कंटेंट में और एक एआई रिटन कंटेंट में फर्क होता है, लेकिन इस सेशन का मकसद ये है कि जो लोग बिल्कुल नहीं जानते कि लिखना कैसे है, आइडिया कैसे लेना है, लिखना कैसे, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये सारा क्वेश्चन के लिए। ये बिल्कुल ठीक है। अब जो मेन इधर क्वेश्चन आता है वो ये है, अब अगर मैं खुद पोस्ट लिखूं तो मेरे सिर्फ उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसको एक स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी वाइज एक पोस्ट लिखी जाती है, जिसमें हुक, ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट में हुक होती है, उसके बाद पेन होती है कि क्या इसकी क्या पेन है। जैसे इसने पहले एक हुक थी जबरदस्ती, उसके बाद पेन दी, पेन के बाद वो देता है सोल्यूशन कि इसको अगर ये मसला है तो ये इसका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के बाद वो देते हैं व्हाई, अगर तुम ये यूज करोगे तो क्यों करोगे, ये इससे क्या तुम्हारा फायदा होगा। तो आप एक कंटेंट राइटर है, ऑलराइट, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बताएं। बीइंग अ कंटेंट राइटर, आप लोग क्या चीज देखते हो, क्या चीज लेके मार्केट में या वैसे ही पोस्ट करते हो? मेरा मेन क्वेश्चन ये है। अच्छा मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो मैं पोस्ट लिखती हूँ ना अपने लिए, फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, मेरी जो हुक होती है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मेरी अब कोई भी पोस्ट खोल के देख लें, वो एक्साइटिंग होगी, मतलब ऐसा लगेगा कि हमें खोलनी चाहिए। उसमें मैं मोस्टली स्टैट्स यूज करती हूँ। स्टैट जो है वो टेंशन ग्रैबिंग होते हैं, वो मतलब ह्यूमन साइकी है कि हम किसी भी चीज में स्टैट्स यूज करते थे, नंबर यूज करते हैं, तो वो बंदा उस चीज को खोल के जरूर देता है कि इस चीज में क्या है।
स्टैट में यूज़ करती हूँ, एक हुक पहले मैं क्रिएट करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो करवाती हूँ कि इस चीज़ के बारे में क्या बात करने जा रहे हैं। उसके बाद बॉडी स्टार्ट करती हूँ, बॉडी में भी मैंने जो भी बताना होता है, जो भी पोस्ट का ही पर्पस होता है वो बताती हूँ। उसके बाद मैं अपनी जो वो है ना पीएस तो लिखती हूँ, पोस्ट स्क्रिप्ट लिखती हूँ। इसके भी डिफरेंट वेज हैं। मैं इसमें लिखती हूँ डायरेक्ट कॉल टू एक्शन भी लिखती हूँ। वो पोस्ट की पोस्ट पे डिपेंड करता है कि पोस्ट किस तरह की है, प्रमोशनल है, इंफॉर्मेशनल है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हाउ टू पोस्ट है। अगर तो मैंने अपनी सेल्स वाली पोस्ट लिखी है, प्रमोशनल अपनी लिखी है, उसमें मैं कॉल टू एक्शन डायरेक्ट देती हूँ कि लिमिटेड मेरे पास स्लॉट्स हैं मार्च के लिए, अगर आपको भी आर्टिकल चाहिए तो यू कैन बुक अ कॉल, समथिंग एल्स। अगर मैं नहीं चाह रही कि मैं डायरेक्ट कॉल टू एक्शन लिखूं, मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरी पोस्ट पे एंगेजमेंट आए, तो फिर मैं ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछती हूँ पोस्ट के लास्ट पे। ये मेरी स्ट्रेटजी है पोस्ट लिखने की। ओके, बट मेरी जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है पीएस लिखने के लिए, वो ये है कि मैं उसी पोस्ट में से क्वेश्चन बता देती हूँ कि अगर किसने कुछ सीखा है तो वो नीचे उसका जवाब दे। सो ये वैसे ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जी जी जी, ये पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं। वो मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि पीएस पूछने के दो पर्पस होते हैं, या तो एंगेजमेंट आपको चाहिए या आपको क्लाइंट चाहिए। जब क्लाइंट चाहिए तो आप डायरेक्ट कॉल टू एक्शन लिखें, जब एंगेजमेंट चाहिए तो इररिलेवेंट या फिर कोई और क्वेश्चन पूछ लें। ओके, थैंक यू आयशा, सॉरी अरोज। अच्छा, ये मैं पोस्ट नहीं करी क्योंकि मैं अपनी वॉल पे कभी भी यही कंटेंट पब्लिश नहीं करती। ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल लिखना नहीं आता। तो इस तरह से आप पोस्ट लिखेंगे ना, तो उस चीज से बेहतर है कि हम चैट जीपीटी को डायरेक्ट कमांड दें और उसे लिखें कि पोस्ट लिख दो। अब मैं उसे कहती हूँ, ये देखना अब फर्क देखिएगा। अच्छा, मैं जाती हूँ इसमें न्यू टैब में, उससे मैं कहती हूँ राइट लिंक्डइन पोस्ट फॉर दिस टॉपिक। आ रही है ना वो एआई वाली फील? ये देखें, अनलॉक सक्सेस इन कंटेंट मार्केटिंग, फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड ही उसने वो लिख दिया है, एज कम्पेयर टू जो हमने एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे के उसे लिखवाया है, उसने वो देखें कोई भी एआई वाला वर्ड यूज नहीं किया। तो ये फर्क होता है जब आप प्रॉपर कमांड देख लेते हैं। देखिए इसने ये इमोजी भी यूज की है, ये भी, हालांकि उसने अपने तरीके से बहुत अच्छा लिखा है। उसने एक हुक लिखी है, उसके बाद एक्साइटमेंट है थोड़ी सी, उसके बाद उसने बुलेट पॉइंट लिखे हैं, फिर ये देखिए उसने कॉल टू एक्शन दे दिया, फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स। लेकिन एआई वाली फील आ रही है। एक तो इसने इमोजी यूज किया है। अब हम क्या जल्दी करते हैं, हम एज इट इज इसको कॉपी करते हैं और जाके पोस्ट कर देते हैं, फिर हम रोना रो रहे होते हैं कि हमारी पोस्ट पे एंगेजमेंट नहीं आ रही, हमें क्लाइंट मिल रहा है। अगर कोई राइटर ये वाली पोस्ट कर रहा है तो वो तो पकड़ा जाएगा कि ये बंदा खुद को राइटर कह रहा है और लिख जो है वो यही से रहा है। तो इट्स टोटली रॉन्ग। आपको जो ये तरीका सिखाया है ये यूज करके आपने पोस्ट लिखनी है। अच्छा, ये एक तरीके की पोस्ट मैंने सिखाई है, इसको मैं करती हूँ सेल्स ड्राफ्ट कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये बताई थी मैंने कि इंफॉर्मेशनल पोस्ट कैसे लिखनी है। उसके बाद हमारे लिए कोई बुक आपने रिसेंट पढ़ी है उसकी रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं। क्लाइंट के साथ कोई बैड स्टोरी, बैड मिसहैप हो गया आपका, आप वो शेयर कर सकते हैं। किसी क्लाइंट ने आपको हायर किया है, वो आप अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं। लेकिन हर चीज को अपने काम के साथ रिलेट करना है, इररिलेवेंट चीज आपने पोस्ट नहीं करनी। जैसे हम फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, मतलब अगर आपने कुछ फनी भी पोस्ट करना है ना तो उसको अपने आपने निश के साथ रिलेट करना है। मैं मोस्टली पोस्ट फनी कर रही होती हूँ, आप मेरी वॉल खोल के देखेंगे इसमें चीजें फनी भी होती हैं, लेकिन वो मेरी काम के साथ, मेरी सर्विसेज के साथ रिलेट कर रही होती हैं। कहाँ गई वो पोस्ट? तो ये है इसकी स्ट्रेटजी। समझ आइए आप लोगों को कि कैसे लिखते हैं चैट जीपीटी यूज करके। अब ये देखें, इंफॉर्मेशनल पोस्ट, प्रॉब्लमेटिक पोस्ट एंड सोल्यूशन। अच्छा, प्रॉब्लमेटिक पोस्ट और इसका सोल्यूशन, ये पोस्ट भी मेरी मोस्ट फेवरेट है। ये टाइप, इसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने क्लाइंट की जो पेन पॉइंट होती है ना उस चीज के बारे में बात करते हैं, उसको एक प्रॉब्लम देते हैं, फिर खुद ही उसका सोल्यूशन देते हैं।
फिर इसको क्या लगता है, अगर वो किसी बंदे की सेम वो प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर वो आपकी पोस्ट पढ़ के आपके इनबॉक्स में आ जाता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है। मतलब मैं आपको कुछ डिजाइनिंग के रेलिवेंट इसकी एग्जांपल देती हूँ। कौन सी हो सकती है, मतलब आपका लोगो ब्लर है, या फिर मतलब अब मुझे कोई डीप इसके कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है राइटिंग डिजाइनिंग के। मतलब मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि आप पूछ लें कि आपके सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है वो ब्लर है, उस पर इंगेजमेंट नहीं आ रही, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन है। तो फिर वो बंदा जिसको ये सेम प्रॉब्लम है वो आपके पास आएगा। ये होती है प्रॉब्लमेटिक पोस्ट और उसका सोल्यूशन। मतलब एक प्रॉब्लमेटिक पोस्ट ये हो सकती है, आपकी पोस्ट पे एंगेजमेंट नहीं आ रही, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। तो फिर जिस बंदे की पोस्ट में एंगेजमेंट नहीं आ रही वो आपकी पोस्ट पढ़ेगा। ये होती हैं छोटी 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 चीजें अपने क्लाइंट घेरने की। ये पोस्ट मेरे पास है, इसका ये मेरी प्रोफाइल पे ना है, ये मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट की हुई है, मैं आपको यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ, ये पढ़िएगा आप सब लोग, फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे भी मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ से भी अगर किसी को चाहिए तो कॉपी कर लें, वरना ये फाइल पे है। वो है बार्ड, गूगल बार्ड, जिमिनी, जिमिनी पता नहीं जिमिनी क्या है, ये दो नाम है, गूगल बार्ड ये वाला जो टूल है ये वाला। इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है, गिमिनी है जिमिनी, कौन सी है, बट ये वो वाला टूल है। जिमिनी। गूगल जिमिनी, हाँ पता नहीं क्या, गूगल बार्ड भी कहते हैं इसे, अब इसका नाम चेंज है, जिमिनी, ये वाला टूल अच्छा है। अच्छा एक पूछ रहे हैं क्या है hear from teacher, he said LinkedIn does not like emojis, is this right or not? बिल्कुल, emojis आपने नहीं यूज करने। इमोजीज इन सेंस कि आपने कुछ कोई चीज हाईलाइट करनी है। मैंने पहले आपको बताया कि इमोजी आपने वो यूज नहीं करने, कोई लाफ कर रहा है, कोई स्माइल कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई फायर वाला आपने लगा दिया, नहीं, इट्स टोटली रॉन्ग। आपने ये वाली जो ग्रीन और कुछ चीज को गलत और सही करने के लिए आपने जो वो करना होता है ना, इमोजीज क्रॉस वाले और टिक वाले, ये वाले आप यूज कर सकते हैं। ये किसका वो है, माइक ऑफ करें प्लीज। अच्छा उसके बाद वेब डेवलपमेंट में अच्छा, अच्छा मैं कोई किसी और टॉपिक की भी बता देती हूँ। आप जैसे वेब डेवलपमेंट की यहाँ पे किसी ने पूछी है तो हम इसके भी टॉपिक आइडियाज लिखवा लेते हैं। अच्छा आपने पूछा है कि गेस्ट पोस्टिंग की आपकी सर्विसेज है, क्लाइंट कौन से हंट करूँ। आपने चैट जीपीटी पे जाना है, उससे कहना है कि मेरी सर्विसेज जो है गेस्ट पोस्टिंग है, मेरी टारगेट ऑडियंस और मेरे क्लाइंट कौन कौन से हो सकते हैं, मुझे एक लिस्ट दे दो। फिर वो आपको एक लिस्ट दे देगा। वो लिस्ट आपने एज इट इज यूज कर, जो जो लोग आपको उसमें बताए होंगे ना, आप उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दें और वो आपके क्लाइंट्स होंगे। वैसे मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपको राइटर, एसईओ पर्सन, एजेंसी ओनर्स, ये वाले आपकी टारगेट ऑडियंस हैं जिनकी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं। अच्छा वो मैं कह रही थी कि अरूज, मेरे यहाँ पे ये जो आप टॉपिक लेके चल रही हैं इसी पे एक क्वेश्चन है चैट जी जीपीटी का, जो आपने अभी बताया चैट जीपीटी का, बट इसमें टारगेट ऑडियंस का नाम आया है। अगर मैं अक्सर लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट पढ़ी होती हूँ, पोस्टिंग वगैरह जो वो कर रहे हैं, तो उसमें वो एक चीज मेंशन करते हैं कि अगर आपने अच्छी एंगेजमेंट आप चाहते हैं और वाकई हासिल कमाए, और मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। माइक ऑफ करके ऑन करें दोबारा। ओके, तो अब मैं ये बात कर रही थी कि वो कहते हैं कि अगर आपको अच्छी एंगेजमेंट चाहिए तो आप कंटेंट सिंपल जो है पोस्ट करें, और उनका ये लाजमी एक पॉइंट होता है कि टारगेट ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली ये बता दें कि ये टारगेट ऑडियंस लिंक्डइन पे क्या है, लाइक किस तरह की ऑडियंस को हम टारगेट, हमारे पास तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है।
कंट्रोल, तो किस तरह ये, क्या इसका मेन मसला क्या है, मतलब क्या है, ये आप बता देंगे प्लीज? हाँ, मैं बताती हूँ। अच्छा, हम हैं राइटर, हम हैं गेस्ट पोस्टिंग वाले, या फिर कोई दूसरी नीश ले लेते हैं, अच्छा मैं डिजाइनिंग की नीश लेके चलती हूँ, मैं राइटिंग कर रही हूँ, कुछ डिजाइनिंग की बात हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा, कोई डिजाइनिंग की नीश है, अब हमने देखना है कि हमारे डिजाइनिंग की सर्विसेज की जरूरत किस किस बंदे को है, किस बंदे को हो सकती है, जिसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जो एजेंसी ओनर है, जिसकी वेबसाइट है, ना कि एक टीचर को, एक डॉक्टर को, एक हेल्थ केयर वाले बंदे को, उसको आपकी डिजाइन की सर्विसेज की जरूरत नहीं होगी। मतलब आपने देखना है कि मेरी इस सर्विस की जरूरत किसको है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट की सर्विस किसको है। एक राइटर छोटी मोटी चीज है, उसको आपकी इतनी बड़ी मतलब उसको होती है, लेकिन अ, ये नहीं कि सिर्फ राइटर्स को, मतलब स्टार्टअप्स को, उसके बाद सीईओज को, सीटीओज को, जो एक बड़े लेवल पे हैं, उसको अपनी वेबसाइट, वो इस लेवल पे आ गए हैं कि उसको एक वेबसाइट बनाने की जरूरत है, तो उसकी ऑडियंस वो है, ना कि एक वेब डेवलपर एक ग्राफिक डिजाइनर के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वो उसकी ऑडियंस नहीं है। ये इसको कहते हैं टारगेट ऑडियंस। अगर कोई बंदा कोडिंग कर रहा है, तो एक डिजाइनर या फिर एक कंटेंट राइटर उस कोडिंग वाले बंदे के साथ जाके कनेक्ट हो जाए, इट डजंट मेक एनी सेंस कि वो उसकी टारगेट ऑडियंस है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मतलब इसको कहते हैं टारगेट ऑडियंस। उनको अपनी कनेक्शन, उसे अपने फॉलोइंग में से बाहर निकाल देना चाहिए। निकाल दें नहीं निकालें, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप एक मतलब नया कनेक्शन बना रहे हैं, तो इस चीज का ख्याल रखें कि ये बंदा मेरे काम का है या नहीं है। ऑलराइट, ओके। हाँ, ये होती है टारगेट। जब आप लिख रहे होते हैं ना पोस्ट भी, फिर भी आप माइंड में ये रखा करें कि ये मैं किस बंदे के लिए लिख रहा हूँ, उसको ये समझ आएगी भी या नहीं आएगी। मतलब मैं उस स्टैंडर्ड पे जाके लिख रहा हूँ। ये पोस्ट अगर मैं एसईओ को टारगेट करना चाह रही हूँ, तो मतलब थोड़ा बहुत उस पोस्ट में एक झलक होनी चाहिए उस चीज की कि ये मैं उस बंदे के लिए बात कर रहा हूँ। पोस्ट पढ़ने से पता चल जाता है कि उसकी क्वालिटी कितनी है, किसको हमने टारगेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये तरीका होता है। मोस्टली ऐसे होता है कि जैसे मैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मोस्टली उन्हीं लोगों के लिंक्डइन से कनेक्शन की रिक्वेस्ट आई हुई होती है जो खुद ही यही काम कर रहे होते हैं, तो क्या उनके साथ अटैच होना ठीक है? जी, एक तो हमें उन लोगों के साथ कनेक्ट होना होता है जो हमारे कंपेटिटर्स, हमारे पीयर्स होते हैं। उससे ये होता है हमारी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, हम उनकी पोस्ट पे जाके कमेंट करेंगे, वो हमारी पोस्ट पे वापस आके कमेंट करेंगे। तो इससे ये हो गया कि हमारी इंगेजमेंट आएगी। लेकिन अगर आपके कंपेटिटर को ज्यादा काम आ रहा है, वो ज्यादा अच्छा चल रहा है, आपसे थोड़ा सा आगे है, तो ये भी हो सकता है कि आपको हायर कर ले। लेकिन उसका आपके कंपेटिटर के साथ कनेक्शन बनाने का मकसद सिर्फ यहाँ तक होता है कि मैं उसकी पोस्ट पे कमेंट करूंगा, वो मेरी पोस्ट पे कमेंट करेगा, तो हमारी इंगेजमेंट बढ़ेगी। बस यहाँ तक आपका कंपेटिटर आपको साथ देता है। उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको वो नई चीज शेयर कर रहा है, तो आप उससे सीख सकते हैं, वो आपसे सीख सकते हैं। नहीं, मोस्टली तो यही होता है कि जो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं वो खुद ही न्यूबीज होते हैं और ना वो कोई पोस्ट भी नहीं करते हैं, बस ऐसे ही कनेक्शन ही भेजते रहते हैं। उस बंदे को आपने ऐड ही नहीं करना जो पोस्ट नहीं कर रहा। जब भी आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, तो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक सेकंड मुझे शेयर करने दे, स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं हो रही। हाँ, ये देखिए, मेरे पास ये कोई 545 कनेक्शन रिक्वेस्ट पड़ी हैं। अब मैंने एक्सेप्ट क्यों नहीं की, या तो इनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, या प्रोफाइल पिक्चर अच्छी नहीं है, या फिर ये लोग ऐसे ही मुझे भेज दिया, मेरी पोस्ट पे आके कमेंट नहीं कर रहे, मेरे साथ इंगेज नहीं है, मैं इनको जानती नहीं हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे महक की प्रोफाइल अच्छी लग रही है, देखिए अनिला रशीद ये कोई है, इन्होंने मुझे भेजी है, लेकिन इनकी प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं लगी हुई, तो मैं क्यों इनके साथ कनेक्शन बनाऊंगी, कभी भी नहीं बनाऊंगी, मैं इन्हें इग्नोर कर दूंगी। आपने जब भी नया कनेक्शन एक्सेप्ट करना है ना, तो आपकी प्रोफाइल चेक करनी है कि इसकी रिसेंट पोस्ट कब की है, इसकी प्रोफाइल की क्या क्वालिटी है। प्रोफाइल अगर खाली है, कुछ पोस्ट नहीं किया हुआ, तो आपने उस बंदे के साथ कनेक्शन नहीं बनाना। वो आप सिर्फ फिर वो कचरे का ढेर इकट्ठा कर रहे होंगे, उसके बाद आपको कोई फायदा नहीं होगा।
अच्छा, समझ आई है आप लोगों को सबको? मुझे बताइएगा कि कैसे आइडिया लेना है चैट जीपीटी से और लिखवाना कैसे है? अच्छा, एक और टूल मैं बताती हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन जिसका है वो रिपीट कर दिया गया, क्वेश्चन ऊपर चले गए। इख्तितामी दुआ के साथ असेंबली बर्खास्त कर लेनी चाहिए। बस कर रहे हैं 10-15 मिनट और। आपका क्वेश्चन क्या था? रेलिवेंट, अच्छा मैम काइंडली बता दें हम रेलिवेंट क्लाइंट कैसे मिल लेंगे लिंक्डइन पे? वो मैंने बताया ना कि टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना है, जो आपके आपसे हायर लेवल पे हैं उन लोगों के साथ कनेक्ट होना है। जिसके पास एजेंसी है, जिसके पास कोई अच्छी वेबसाइट है, तो आप देख लें कि मेरे काम का बंदा कौन सा हो सकता है। मतलब अब इतनी तो मतलब है ना, हमें पता चल जाता है उसकी प्रोफाइल देख के कि इसके काम की क्वालिटी कितनी है, या फिर किस लेवल पे है। मोस्टली जो सीईओज होते हैं या एजेंसी ओनर्स होते हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे मेंशन किया होता है, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंटिंग के हवाले से, कमेंटिंग का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। टूल्स के साथ कमेंटिंग मैं इतनी कोई प्रेफर नहीं करती, क्योंकि लोग फेडअप हो जाते हैं कि आप टूल के साथ कमेंट कर रहे हैं और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो डिटेक्ट हो जाता है। एआई की हर चीज डिटेक्ट हो जाती है, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसका फिर ये तरीका है, अगर आपको वाकई लिखना नहीं आता, आपने 20-30 कमेंट करने हैं, तो उसका मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। वो कभी चल जाता है, कभी टूल वो लिख लेता है उस चीज से, कभी नहीं। तो उसका एक तरीका ये होता है, मुझे एक सेकंड कोई पोस्ट खोल लेने दें। खुल जाए पोस्ट, फिर आपको बताती हूँ। पोस्ट ग्रुप में करने से कोई फायदा नहीं होता, कर लें लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अपनी प्रोफाइल पे किया करें। अच्छा, इन्होंने अब देखें, पोस्ट पढ़ रही हूँ मैं कि उन्होंने अपवर्क की कोई अपनी स्टोरी बताई है, अपवर्क के बारे में कुछ। तो ये तो एक कॉमन सेंस है। आप इस तरह के पोस्ट पर कोई भी कमेंट कर सकते हैं कि अचीवमेंट अगर कुछ की है तो उसको अप्रिशिएट कर दें। अगर उसने कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं तो आप उसको अप्रिशिएट कर दें। इस पोस्ट पे हम कोई इतना कोई खास अच्छा कमेंट वैल्यूएबल ऐड नहीं कर सकते, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, ये अब कोई पोस्ट है उसने अपने डॉग के बारे में कोई बताई है। अच्छा, इसको मैं शेयर करती हूँ, कॉपी करती हूँ। मैं उसे कहती हूँ राइटर पोस्ट। वो नहीं लिख के देगा, चैट जीपीटी कभी भी इस कमांड को नहीं लिख के देता। वो वही अपनी पुरानी वाले वर्ड्स यूज करता है। इसको भी हम कह के दे लेते हैं क्या लिख के देता है। But this post resonated deeply with me. There truly is something magic about nurturing a home to living. The bond we share is truly memorable, no matter how long we are away. There, अच्छा, कुछ कुछ देखे, उसने इतना लंबा कमेंट लिखा है ना, तो इस सब को पढ़ने से मुझे ये कुछ लग रहा है कि ये कोई, इसने कोई दो लाइनें अच्छी लिखी हुई है, बाकी उसने उसको क्या किया है, सिर्फ बड़ा करके लिख दिया है उसको।
और लंबा कर दिया है और उसको कोई वैल्यू ऐड नहीं की। इसको भी हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। हाँ, ये देखिए इसने कितना अच्छा लिखा है। इसने कहा, "Oh, this is a kind of pillow. It's so heartwarming to see how excited your pups get to have home, no matter how long they and hey, better late than never for National Puppy Day." जबरदस्त, ये देखिए इसने बहुत अच्छा लिख के दिया है। ये भी कभी कभी लिख के देता है, कभी नहीं। इसको एज इट इज आप कॉपी कर लें और इसकी पोस्ट पे जाके ये हम कमेंट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आपने ये किया और उसको कर दिया। एक तरीका इसका ये हो गया। ये बार्ड जो है ना, ये गूगल बार्ड ये दे देता है कभी कभी। हम उसे कहते हैं कि राइट थाउटफुल कमेंट फॉर दिस पोस्ट कॉपी की और फिर वो लिख देता है। लेकिन कभी कभी ये भी चैट जीपीटी की तरह उसको बढ़ा चढ़ा के लिख देता है, लेकिन एग्जैक्ट कमेंट जो हम लिखवाना चाह रहे थे वो नहीं। अच्छा, फिर इसका क्या तरीका है? आपने पोस्ट पढ़नी है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि उसने क्या लिखा हुआ है। उसने अब लिखा हुआ है अपने डॉग के बारे में बताया, कोई नेशनल डे के बारे में बताया। फिर आपके माइंड में जो इस पोस्ट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन मतलब कोई चीज आई है ना, आपको लग रहा है कि मुझे शेयर करना चाहिए, वो चीज आपने कमांड देनी है चैट जीपीटी को कि मुझे ये वर्ड्स जो है ना अच्छी तरीके से लिख के दे दो। अब इस पोस्ट को पढ़ के मेरे माइंड में क्या आ रहा है, मैं कह सकती हूँ कि डॉग लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और वफादार होते हैं, मतलब ऐसा कुछ। मतलब जो जानवर हैं वो इंसान से भी ज्यादा प्यार लेते हैं, मतलब ऐसा मेरे माइंड में कुछ आ रहा है। तो आपने एग्जैक्ट ये जो है ना आपके माइंड में जो वर्ड्स आ रहे हैं, आपने चैट जीपीटी को ये देने हैं और उससे कहना है कि इसको अच्छे तरीके से लिख दो। बेसिकली ये लिखवाने का मकसद क्या है कि मैं इस पोस्ट पे कमेंट करना चाह रहा हूँ। आपने सब कुछ बताना है चैट जीपीटी को, वो आपको लिख के दे देगा। ये तरीका है इसको, ये तरीका है कमेंट लिखवाने का चैट जीपीटी से। प्रॉम्प्ट इसके लिए कोई प्रॉपर नहीं है। आपने कॉन्टेक्स्ट बताना है उसको पोस्ट का कि ये पोस्ट है, इस पोस्ट के कमेंट के लिए मैं ये वर्ड्स लिखना चाह रहा हूँ, इसको 2 या 3 लाइंस में एक अच्छा कमेंट ये जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख दो। फिर ऐसे लिख देगा आपको। अब उसमें देखा लिंक्डइन एडवाइजरी, यू डोंट नीड सिली लिटिल यू नीड गुड राइटिंग स्किल्स और गुड राइट, बी अवेयर ऑफ टेम्पलेटेड बीएस। ठीक है, अब उसने लिखा है कि आपको लिंक्डइन पे अच्छा कंटेंट या अच्छी राइटिंग मैटर करती है अच्छी एंगेजमेंट के लिए, ना कि सिर्फ आपकी जो पोस्ट है वो दिखने में अच्छी हो, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी हो, बीच में कुछ भी ना हो। आप इस पे 2 तरह के कमेंट कर सकते हैं। एक आप कमेंट फनी भी कर सकते हैं कि इसका एक फनी कमेंट मेरे दिमाग में है कि वो दादियां नहीं करती उत्ते पट्टियां ते थले कट्टियां, मतलब हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, नीचे जूएं पड़ी हुई हैं। तो इसका ये थे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोस्ट पोस्ट जो है ना वो मतलब दिखने में ऊपर तो बड़ी पट्टियां शट्टियां हैं लेकिन नीचे जुएं पड़ी हुई हैं, पोस्ट में कुछ भी नहीं है, दिखने में बहुत अच्छी है। तो इसका ये एक फनी हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने अपने तरीके से कि मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी हैं जो मतलब सिर्फ फॉर्मेटिंग ही होती है, उसके पोस्ट में कुछ भी नहीं होता। और इस तरीके से फिर आपके पास अगर कोई टिप है तो वो आप शेयर कर दें कि इस तरीके से आप जो है वो एक अच्छी पोस्ट लिख सकते हैं। फिर आपको वो चीज़ लिखवानी नहीं आ रही ना कि आपने वो कमेंट अच्छा कैसे लिखना है, तो फिर आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें कि ये पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए मैं फलां कमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उस कमेंट को अच्छे तरीके से लिख के दे दो, तो वो फिर वो लिख के दे देगा। ये तरीका है। अरोज, एक यहाँ पे पॉइंट है कि जैसे आपने बताया कि फनी भी यहाँ पे कर सकते हैं, टू द पॉइंट उसको जवाब भी दे सकते हैं। सो इसी को हम अगर माइंड में रख के एक और चीज यहाँ पे देखें कि अब उसने एक वाकई क्वेश्चन भी किया है सबके साथ, ठीक है, और उसका आंसर भी दिया और एक चीज मार्केट में एक डिफरेंट फैलाई है। अब इसी पे हम कमेंट करें कि यहाँ पे लिंक्डइन पे कुछ ऐसी चीजें भी आजकल हो रही हैं, इससे एक अच्छी कनेक्शन बनाने के लिए पहले इसके साथ यहाँ पे कमेंट्स पे कन्वर्सेशन करो, उसके बाद इसको डायरेक्ट जाके मैसेज बॉक्स में करो। आई थिंक वो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनता है, आपके अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि अगले बंदे को लगता है कि इसमें भी वो पोटेंशियल है जो ये मैं सोचता हूँ, सेम वही सोचता है। इसमें ये चीज के हमारे जो कंटेंट राइटर्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो कुछ पोस्ट करें, इवन वो एआई का हो, हमें एंगेजमेंट नहीं मिल रही। सो ये पॉइंट भी, इस तरह के पॉइंट्स लिखिए तो आई थिंक ज्यादा अच्छी आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट, आपकी कनेक्शन ज्यादा बॉन्ड जो है
वो मजबूत होता है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, लास्ट टाइम मेरी शायद किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी या फिर सेशन में मैंने बताया था, वो जस्टिन, एक शायद आपको पता हो, उनका काफी बड़े क्रिएटर हैं। तो उनकी वो दिन में 2 से 3 दफा पोस्ट करते हैं, तो उसकी पोस्ट पे बहुत एंगेजमेंट होती है, लेकिन उसकी पोस्ट एआई से लिखी हुई होती है, हर बंदा इजीली डिटेक्ट कर सकता है। वो बार्ड से लिखी हुई होती है, उसके सारे वर्ड जो बार्ड के होते हैं लिखे हुए। तो उस पोस्ट पे अंधाधुंध, मतलब मैं कहती हूँ कि वो बंदा छाया पड़ा है, लेकिन वो एआई कंटेंट पब्लिश करता है। रीजन क्या है? उस बंदे ने अपनी बिल्ड कर, वो कुछ भी पोस्ट कर देता है ना, तो उसकी पोस्ट पे एंगेजमेंट आती है। तो मतलब उसने मतलब अपना नाम एक ऐसा बना लिया, वो कुछ भी पोस्ट करता है ना, तो वो मतलब हो जाता है। पहले पहले मैं अपनी पोस्टों पे बहुत सारी मेहनत करती रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर मैंने अपनी पोस्ट की फॉर्मेटिंग चेंज की, अपना पोस्ट एक स्ट्रेटेजी के साथ लेके चलना शुरू हुई। उसके बाद मेरी पोस्ट की रीच बहुत बढ़ गई। फिर अब इस टाइम पे मैं कुछ भी पोस्ट कर देती हूँ ना, फनी भी, इररिलेवेंट भी, उस पे भी 100 से ज्यादा कमेंट होते हैं, 200 से ज्यादा रिएक्शन होते हैं। तो मतलब इस बात करने का मकसद ये है कि आपने खुद को पहले से इनके साथ एंगेज हों, फिर उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। वो सारी चीजें हमने वो लास्ट सेशन में डिस्कस की हुई हैं कि कनेक्शन कैसे बनाना है और कैसे बिल्ड करना है, कैसे एक्सेप्ट करेगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं, वो एक अलग चीज है। हमने वो सारा कुछ क्योंकि बिल्कुल किया आप हुआ जो है, स्ट्रैटेजी डिस्कस की किया। बात कर रही हैं, बिल्कुल स्ट्रैटेजी की जो बात कर रही हैं, स्टार्ट में अगर आप कहें कि आपको अच्छी एंगेजमेंट मिले, जैसे आपने ये अपनी लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया, तो ये मुश्किल हो जाता है। इसमें वाकई आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, जो कि मैंने भी की थी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। बट मेरा अचानक से लिंक्डइन रिस्ट्रिक्टेड हो गया और वो सारे 1000 प्लस फॉलोअर्स थे जो कि 900 की लाइन में आ गए। आई डोंट नो व्हाई, बट वो ऐसा हुआ है और अब इंगेजमेंट भी इतनी नहीं आ रही। सो ये चीज़ वाकई है। बट स्टिल मैं ये बात करी कि अगर आपने यहाँ पे हम कमेंटिंग की बात करें ना, तो मैं कमेंटिंग के लिहाज से बोल रही हूँ कि क्या हमें ये चीज़ भी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैं करती हूँ और मैंने यहाँ से क्लाइंट भी जो है वो पिच किए, हम मेरे पास क्लाइंट भी आए हैं बिल्कुल यहाँ से इसी तरह के कमेंट से। तो मैं आपसे, आपका क्या यहाँ पे, आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये चीज़ लेके चलनी चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं मिनी पोस्ट लिखती हूँ कमेंट्स में। मैंने पहले बताया था ना, मैं मिनी पोस्ट लिखती हूँ जब मैं फ्री होके बैठती हूँ ना, कि मैं आज सिर्फ कमेंट ही करूंगी, तो मैं मिनी पोस्ट लिखती हूँ अपनी। जो मुझे लगता है ना कि ये बहुत अच्छा क्रिएटर है, इसकी पोस्ट मुझे अच्छी लग रही है, तो फिर मैं मिनी पोस्ट कैसे लिखती हूँ? उसकी पोस्ट पढ़ी, उसके बाद मैंने एक हुक बनाई छोटी सी, उसकी पोस्ट के रेलिवेंट थी, उसके बाद मैंने जो लिखना था, कमेंट करना था, वो लिख दिया। उसके बाद मैं उस क्रिएटर से ही एक अपना कोई क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। फिर इस चीज से क्या होता है, एक तो उस कमेंट हो गया, मेरी वैल्यू ऐड हो गई, मेरी अथॉरिटी बिल्ड हो गई, उसको बता दिया कि वाकई मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज है। और नेक्स्ट डे के लिए मेरी पोस्ट भी बन गई। एक तीर से दो शिकार, मैंने पोस्ट भी बना ली, नेक्स्ट डे के लिए मेरा कमेंट भी हो गया, सारा कुछ हो गया। और इस चीज से ये चीज जो है ना, के लिए यूज करती हूँ कि अच्छा कमेंट किया, उसके बाद कमेंट कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजती, मैं 1-2 दिन उसकी पोस्ट पे कमेंट करती रहती हूँ। फिर जब थोड़ा सा बंदा मुझे जाना शुरू करता है ना, तो फिर मैं उसके कनेक्शन भेजती हूँ नोट के साथ। और फिर स्टिल उसके साथ 1 हफ्ता एंगेज रहती हूँ कि अगर इस बंदे को मतलब मुझसे थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तो ये फिर हम लोग नेक्स्ट एंगेज हो सकते हैं। ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है। हर छोटी छोटी चीज मैटर करती है। बिल्कुल, आप अगर माइंड ना करें, आप अब्दुल्ला की मेंटोर हैं? मेंटोर ऐसा सच नहीं, बस मैंने गाइड किया था जस्ट 1 घंटे के लिए शायद। उसी ने आज आपकी पोस्ट की थी और मैं आपकी प्रोफाइल पे जाके फर्स्ट पोस्ट देखी और आज मैं ये सेशन ले रही हूँ। सो अब्दुल्ला का भी कुछ ये स्ट्रैटेजी है। अब्दुल्ला की बिल्कुल यही, वो कमेंट में यूज करता है और उसके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मेरे बताने से पहले से ही वो ऐसे कमेंट्स लिख रहे हैं। बट आज मैंने उनके पढ़े, उन्होंने आपको रेफरेंस दी है। ग्रेट। ठीक है। अच्छा, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, 7 मिनट रह गए। किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछ लें। अब जो चीजें बता दी हैं, प्लीज वो क्वेश्चन नहीं पूछिएगा। कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछें प्लीज। मेरा ही है, अगर किसी और का पहले वो पूछ ले प्लीज। कोई और पूछ ले, फिर कहेंगे कि हमारी बारी नहीं आई। आई थिंक कोई भी पूछ नहीं लें किसी का कोई क्वेश्चन है तो। है मेरे फेस। ओके,
क्वेश्चंस आ रही हैं, एक सेकंड आ रही हैं। जिसने भी पूछे पहले आप पूछें प्लीज। कनेक्शन सेंड करते हुए नोट ऐड करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब आप फ्री वाला वर्जन यूज करते होते हैं ना, तो आपके पास आई थिंक सो 5 या 7 वो कनेक्शन नोट भेजने की होती है लिमिट, फिर वो आप एक्सीड कर जाते हैं, फिर नहीं भेज सकते। तो फिर उसका ये है कि आपके पास जब तक वो 5 हैं भेज लें, जब वो खत्म हो गई फिर सिंपल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दें, और उसके साथ वो अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो फिर उसको फौरन नोट भेज दें, अगर वो नहीं कर रहा तो मीन्स वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में। ये 2 तरीके हैं इसके। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मोस्टली मैंने एफबी पर ये नोट किया है कि जो प्रोफेशनल क्लाइंट मुझे मिले हैं एफबी पर, उनकी प्रोफाइल में वर्क रिलेटेड कुछ नहीं होता, काइंडली इसी अकॉर्डिंग कुछ बता दें। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि जो वो बिजी लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारी तरह अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें। तो मैंने इसका सिंपल तरीका बताया है, आपको मीटिंग में लें, आपको समझ आ जाएगी, और उसकी कॉन्वर्सेशन से पता चल जाता है, उसकी वेबसाइट का लिंक मांग लें, उसकी बिजनेस की डिटेल्स मांग लें, आपको सब कुछ खुद ही क्लियर हो जाएगा। मीटिंग में ले लें, सबसे आसान तरीका है, मीटिंग में लें, उसे बोलें कि मीटिंग में आ जाएं, 5-10 मिनट के लिए मुझे बताएं आपको क्या काम है, तो आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि इस बंदे की क्वालिटी क्या है। नोट में क्या ऐड करना चाहिए? नोट में ऐड करना चाहिए कि मैं आपको क्यों पोस्ट कर रहा हूँ, या फिर मुझे आपका कंटेंट अच्छा लगा, आपकी पोस्ट अच्छी लगी, आपका फलां कमेंट मुझे फलां बंदे की पोस्ट पे अच्छा लगा, मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, और मैं राइटर हूँ, तो लेट्स कनेक्ट, या फिर वुड यू लाइक टू कनेक्ट विद मी, और फिर नीचे अपना नाम लिख के भेज दो, बस सिंपल। जो नोट का ऑप्शन होता है उसमें जस्ट 5 पर्सनलाइज नोटिफिकेशन, तो वो मैंने बता दिया ना। हाँ, फिर वो आप प्रीमियम यूज। ओके अरुज, मेरा यहाँ पे जी एक आप पूछ क्वेश्चन। लें। फेसबुक पे मेरे पास बहुत, मैंने खुद कभी क्लाइंट्स को फेसबुक पे किया था स्टार्ट में थोड़े से, क्योंकि मेरा फेसबुक पे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने जी फर्स्ट टाइम फेसबुक यूज़ किया, बट अब तो है। तो मैंने उनको क्या किया था, मैं उनकी पोस्ट पढ़ती थी, गूगल एड में गूगल एड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं उनकी पोस्ट पढ़ती थी और मैं फ़ौरन उनको पिच करती थी मैसेज में जाके, ठीक है, ग्रुप में है, कहीं पे भी है ना। ठीक है। तो रिप्लाई, पहली बात तो रिप्लाई नहीं आता था, फिर मैंने अपना थोड़ी सा कंटेंट के जो वो है ना, वो थोड़े चेंज किए कि कंटेंट चेंज करके देखती हूँ, शायद कंटेंट में कोई मसला है, और फिर मैंने वो सब चेंज किया है, स्ट्रैटेजीज यूज की, बहुत कुछ उसमें चेंजिंग की। अब लिंक्डइन पे सेम चीज, अब अक्सर फेसबुक पे क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि मेरी पोस्ट में मैं अक्सर सीटीए देती रहती हूँ, तो क्लाइंट्स आते हैं गूगल एड्स के लिए, ठीक है। तो मैं उनको रिप्लाई देती हूँ, मीटिंग तक बात पहुंच जाती है कि मीटिंग करते हैं, बट मीटिंग के बाद जैसे वो मीटिंग का नाम सुनते हैं वो कहते हैं ओके टाइम स्केड्यूलिंग ये सब कुछ, फिर उसके बाद मीटिंग के टाइम जब मैं करूँ मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। तो ये है अब बिल्कुल वही चीज़, अगर मैं बोलूँ कि मेरे कंटेंट में कोई मसला है, मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में मसला अभी तक, तो मैं वही चीज़ अगर लिंक्डइन पे भी यही है, लिंक्डइन पे मैंने कभी किसी को पिच नहीं किया, लिंक्डइन पे भी सेम यही चीज़ है कि लिंक्डइन पे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, ये करना है वो, तो मैं उनको उसी तरीके से करती हूँ और वो क्लोज हो जाते हैं, और एक मैं कहती हूँ कि एक हाई टिकट लीड होती है वो जो लिंक्डइन से मिलती है, बट फेसबुक से उससे फेसबुक पे भी प्रोफेशनल क्लाइंट्स हैं। तो आपने आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे आपने बताया कि फेसबुक पे, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसमें मैं लाइक उनके साथ मेरा क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से वो क्लोज नहीं हो रहे, या मीटिंग तक आते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं? उसमें मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, या तो बंदा कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था, बस एम ही आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आया था, या फिर वो आपके साथ स्कैम करना चाह रहा होगा, और या फिर उस बंदे की खुद की अथॉरिटी, मतलब या उसमें खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कॉल तक आ जाए। तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं उसकी, कोई एक नहीं, या फिर वो उनका बजट इतना लो होगा, या फिर वो समझ रहे होंगे कि आप ज्यादा काम की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, आप ज्यादा डिमांड करेंगी, तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आए ना, क्योंकि जो एक नया बंदा होता है ना, न्यूबी होता है, वो कॉल के लिए कभी भी नहीं कहता। जो एक प्रोफेशनल बंदा होता है ना, तो वो कहता है कि हाँ भाई आ जाए मीटिंग कर लें, इसलिए कुछ क्लाइंट भाग रहे होते हैं कि ये नया बंदा नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड है, अगर एक्सपीरियंस्ड है तो ये मुझसे ज्यादा पैसे मांग लेगा। मोस्टली मैंने ये नोट किया। ये भी है, ये चीज़ भी है, बट फिर अब देखें हमारे में होता है कि हमने बजट, अब एक क्लाइंट आया है फेसबुक से ही ऐसा हुआ था जिससे मैं इन चीज़ों से बहुत अब